हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम के दिए गए सिलेबस के अनुसार साइंस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो पूरे 50 नंबर का होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है जिसका ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और वो जब किसी वस्तु से टकराती है तब जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, जब फिर दूसरे तरफ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो चालक होता है उसके सामने जो दर्पण लगा हुआ रहता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। उसके सामने में अवतल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जिसका ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? ठीक है, तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। अगला प्रश्न है, 2D मतलब 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो हम लोग जो है लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता को P से इंडिकेट करते हैं और फोकस दूरी को F से। तो हम लोग हल करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/F। ये 1 मीटर में होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाई 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी कितना है? 2 है, सॉरी। तो यहाँ पे F हो जाएगा और P दिया हुआ है। लेंस की क्षमता कितना है? 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, F बराबर F इज इक्वल टू 100/P हो जाएगा। मतलब 100/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50।
दो डाईऑप्टर लेंस की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, अब अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, f बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता होगी, हम फिर वही फॉर्मूला को अपनाएंगे जो पहले अपनाएं, तो P = 1/f। ठीक है, तो P = कितना हो जाएगा? P बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता, और F बराबर होता है फोकस दूरी। तो 100/f कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा किरणपुंज। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी, जिसको हम इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयुक्त नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, किस दर्पण को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण को वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से कोई भी वस्तु को देखने के बाद वो बहुत छोटा दिखता है और दूर तक का चीज़ को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नियम। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलंब के निकट।
अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर, किसी भी गाड़ी में जो साइड मिरर लगती है तो उसमें कौन सा मिरर लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि दूर तक की चीज़ आसानी से दिखाई दे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर। ठीक, उसके बाद फोकस दूरी बराबर एफ, आर बराबर वक्रता त्रिज्या और एफ बराबर फोकस दूरी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। तो हम क्या करेंगे? तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू F दिया हुआ है, F कितना है? F बराबर -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू -10 क्या हो जाएगा? -20। अब इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कैसे होगा? यहाँ पे माइनस में आया है। जैसे हम लोग अभी देखें कि फोकस दूरी को जो है -10 लिखे, क्योंकि ये अवतल दर्पण का है और बाईं तरफ बनती है, तो ये क्या हो गया? -10 हो गया। इसलिए R बराबर भी -20 आया है, तो इसको हम 20 लिखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, तेईस नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के किरण को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, परावर्तन कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इसको हम एक दिखा देते हैं कि ये अगर हमारे पास क्या है, एक चमकीला सतह है, ठीक, और हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। अब ये आपतित किरण जो है यहाँ पे, ये आपतित किरण है, ठीक, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाता है? परावर्तन होने के बाद ऐसे जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोण I बनाता है और यहाँ पे R बनाता है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि कोण I बराबर कोण R होता है, इसलिए यहाँ पे आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण हो गया, तो उसका सही हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या 2 होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, सही उत्तर हो जाएगा अवतल। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण युक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण युक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, कितना है? 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, एक लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फिर हम लोग उसी फॉर्मूला को अपनाते हैं, फोकस दूरी ये डायोप्टर लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है, तो P = 100/f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है, ये इससे गुना 101 से गुना होगा, PF से गुना होगा, है ना? तो F = 100/P, ठीक है। F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर 100/1, तो कितना हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? 100 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, कितना? -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस संभवतः क्या है? दोनों अवतल होगा, अवतल में ही क्या होता है? माइनस में होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R, सही आंसर हो जाएगा sin I/sin R। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है, कोई भी उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में, जैसे ऐसे बनता है उत्तल लेंस, तो किनारों की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटी होती है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन मीटर बराबर होता है, आवर्धन बराबर अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा V/U, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध,
अब गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो R इज इक्वल टू R बराबर 2F, R बराबर 2F, क्योंकि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है F जो होता है हमेशा गोलीय दर्पण के क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी R की आधी होती है। तो R बराबर 2F हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच में रखा जाता है, F और 2F के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बड़ा और वास्तविक होता है। उत्तल लेंस में ध्यान रहे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक होता है। अगला प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। किसी वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो हम लोग एक मिरर ले लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। और ये हम लोग खींच लिए एक ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव है। उसके बाद ये F है जिसको हम फोकस कहते हैं। उसके बाद ये C है वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र को C से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये मुख्य केंद्र है, तो यहाँ पे प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ये हुआ। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को द्वारक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को द्वारक केंद्र कहते हैं। सही आंसर हो गया द्वारक केंद्र। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो किसी भी छोटे शब्दकोश में, छोटे डिक्शनरी में अक्षरों को पढ़ते समय, क्योंकि छोटे डिक्शनरी का अक्षर जो है बहुत ही छोटा होता है,
और जैसे ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा दिखता है ये। उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है लेंस का उपयोग होगा, क्योंकि इससे जो है प्रतिबिंब हमको बड़ा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र हो जाता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो C से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे टाइपिंग में नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ पे आपको बता दिए कि 10⁸ कर देंगे, मीटर पर सेकेंड होता है। ये लगभग के बराबर, इतना लगभग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो दंत विशेषज्ञ दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हम दूसरे वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाए। इसके बाद सोशल का वीडियो आएगा, और उसके बाद फिर साइंस का भी लगातार कुछ प्रैक्टिस शीट आएगा, उसके बाद फिर मैथ का आएगा। तो इसी तरह आपका जो है DLED का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट का, पूरे सिलेबस का जो है कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।